चुप रह। कहाँ से आना हो रहा है? अयोध्या से। अयोध्या में 400 वर्षों से अधिक का संघर्ष होता चला आया था। अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अवतरणी भूमि पर जो परम पुनीत है, परम पावन है, और उसका जो मंदिर का निर्माण हुआ ना, पता है, महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट आध्यात्म तत्ववेता ब्रह्मश्री देवरा बाबा पहले ही कह दिया, भगवान राम का मंदिर राम का है, राम का हो के रहेगा, इसको नकारा नहीं जा सकता। हुआ ना? इस प्रकार से एक परम पूज्य देवरा हंस बाबा के अंतःकरण से वाणी निगुदित हुई है। 92 में चैत में देख लो, एक एक अक्षर बिल्कुल सत्य हुआ। अब ये बताया जाए, इसमें अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य दिव्य जो मंदिर है, कितना निर्माण पूरा हो चुका है? बस 2-3 महीने का काम बाकी है। उसके बाद में ध्वजारोहण। ध्वजारोहण की बात तो है, काशी में चढ़ाई। अच्छा। क्योंकि एक बार अशोक सिंघल बाबा के दरबार में गया, तो उन्होंने कहा, अखिल राम जन्मभूमि का क्या होगा? हिंदू मुस्लिम सबके मिलकर कानून बन जाएगा। ठीक है, काशी का उसका भी कानून बने, और मथुरा का उसका भी कानून बन जाएगा। तो महासिद्ध योगियों की महासंकल्पित महासिद्ध वाणी कभी भी असफल नहीं होती। अच्छा, एक बात ये बताया जाए, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लिए ना विप्र देन सुरसम तो लिए न मनुष्य अवतार। इसका क्यों अवतार लिया? अवतार लिया क्यों लिया? विप्र देन सुरसम तो इसके बैरी कौन है? बैरी कौन है? इसके बैरी हैं जो भारत कह रहा है कि आतंकवाद को समाप्त करो। भगवान राम का अवतार हुआ, उन्होंने आतंकवाद को समाप्त किया कि नहीं किया? आतंकवाद को समाप्त किया। सत्य का अंतर है, सत्य का भेद है कि उस समय आसुरी प्रवृत्ति वाले कहते थे, आसुरी शक्ति वाले, और वही आसुरी शक्ति का ही आतंकवाद में आ गया। आसुरी शक्ति के अंतर्गत की आंतरिक प्रेरणा का प्रेरितपन ही आतंकवादियों के आतंकवाद में हिंसक घटना को घटाता है। समझे कि नहीं? आसुरी प्रवृत्ति वाले जो होते हैं वो आतंकवादियों के साथ में उनका, हम बताते, सुन रहे कि नहीं? आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी
शक्तियों के अंतर्गत में हिंसात्मक घटना का घटित जो होता है वही आतंकवादियों में जी महाराज। तो बात समझने के जी नहीं। महाराज। तो भारत क्या गलत कर रहा है? भगवान राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, उन्होंने आसुरी शक्ति को नाश शमन किया। शमन किया ना। आतंकवाद तो भारत क्या गलत कर रहा है? भारत तो यही कह रहा है ना जी। कि आतंकवाद को कह रहा है ना भाई पाकिस्तान जो आतंकवाद को जन्म देने वाला है ना। अब बताओ, अगर किसी भी जैसे कारण एक बना कि अमरनाथ की यात्रा में यात्री जा रहे उनको चूसन कर हिंदू तो मारा गया तो ऐसा नहीं हुआ ना? क्यों? अच्छा हुआ? नहीं हुआ। भारत उसी का विरोध करता है। तो भारत की और भारत के साथ में अमेरिका दो रंगी चाल चलता है। क्या करता है? दो रंग दोरंगी चाल। इधर भी बारह- चलता है, इधर भी चलता है। दो रंग चाल चलता है। बताओ, भारत को अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति एक धमकी दे रहा है। भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के महाप्रभाव से शक्तिमान है, भारत का क्या बिगाड़ सकता है ये? 12 मई को किसी ने मेरे से कहा, ऐसी बात है, अमेरिका तो दो रंगी चाल चल रहा है। उनका कौन? अमेरिका वर्तमान राष्ट्रपति है। पहले तो उसकी मानसिक संतुलन असंतुलित हो जाएगा। हो गया कि नहीं? अनाप शनाप बोलता है। हमका तुम्हारे राज्य में प्राकृतिक भयंकर आपदाओं के महाप्रकोप के द्वारा जर्जर कर दूंगा। तुम अभी आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जानते हो। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव क्या है? अभी तुम नहीं जाने हो। अब भारत तुमको सिखाएगा। भारत के राज्य में अगर देखा जाए तो कहते हैं महापुरुषों का अवतरणीय स्थल भूमि है भारत ना। कितने हुए वो, उनकी ऊर्जा का ऊर्जितमान भारत। अब भारत के सामने ये टकराएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति चकनाचूर कर देगा भारत। भारत को नहीं समझ पा रहा है। भारत की धमकी को सुनकर कभी भी हिलने वाला नहीं। जो प्रधानमंत्री यहाँ का है तो एक बार 2004 में शायद 16 दिसंबर रहा, मोहन भागवत आ गए। 5 दिवस के लिए थे, दर्शन में आ गए। तो हमने कहा कि चीन की दृष्टि भारत तक, भारत की वर्तमान सीमा की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करो। तो रात्रि में जब शयन कर रहे थे तो हमारे परम संत गुरुदेव महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट आध्यात्म तत्वता परमश्री देवरा बाबा जी ने कहा, एक क्या करे, इसको एक शासक दबंग, वो है गुजरात में। हमने
भक्तों के एक थे प्रेम अग्रवाल नाम का, सूरत में। तो वो आया कि आप चलिए आपका मंच बनाएंगे। कहाँ गए, बैठे तो एक सुषमा अग्रवाल आती थी, वो मेयर थी। अब क्या होता है, तो हमने कहा मेरा प्रसाद दे के आओ मुख्यमंत्री नरेंद्र को। तो दे करके आई। हमने क्या हुआ, कहे अरे आपके प्रसाद में दीपालौकिक शक्ति का चमत्कार ऐसा देखने में आया, कोई अंगरक्षक रोका नहीं। अंत में हम चले गए, आगे नरेंद्र खड़े थे। मुख्यमंत्री तो प्रसाद लेकर सिर पर धर ली। फिर दूसरे दिवस रात्रि में बाबा ने कहा इसी को पढ़ रहा है, तुम्हारे जोरा जोर शब्द तो निकला है, चीन का वो यही पूरा कसम है, इसके विस्तार बात को अंत करेगा। याद हुआ 62 की बात है, कहा था इसे ना, भाई भाई भारत का शासक बन गया, भाई भाई अंत में किया चढ़ाई, किया न चढ़ाई, कितना बहुत विश्वासघात किया। जमीन लिया तो लिया, लेकिन हमारे भगवान शंकर का जो परम धाम है कैलाश, वो ले लिया। आध्यात्मिक दृष्टि से हम सबों को तो बहुत पीड़ा होती है कि हमारे भगवान का, शंकर का परम धाम जन्मलेक्ष के राज्य चल गया। क्यों जी? तो इस प्रकार से 28 अगस्त 19 में एक बार ये मोहन भागवत आ गया वृंदावन में जी। तो हमने कहा कि सुनो, एक संकल्प लो, क्या ले, अपना कैलाश मानसरोवर फिर भारत का अभिन्न अंग बन के रहेगा। तो उसके बाद में वो ले तुम लिए, कैन बाबा ने एक सेवा नहीं, भारत का अभिन्न अंग रहा और फिर रहेगा। चीन के विस्तारवाद को अंत करके कैलाश मानसरोवर को फिर भारत का अभिन्न अंग बना के रहेंगे। जो जब 62 में इसने आक्रमण किया तो उस समय भारत का दोस्त जो बाहर था अरे भारत का मंत्री कौन था? नेहरू जी। हाँ, नेहरू जी। तो वही तो अकबक हो गया, तो उसने शायद स्वर्ण सिंह आदि को भेजा बाबा के दर्शन में प्रतिनिधि के रूप में। तो बाबा ने कहा अरे बच्चा, अब वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? महासिद्ध योगियों के अंतर्गत में पूर्ण महासिद्ध अवस्था की पूर्ण स्थिति जब प्राप्त हो जाती है तो परमात्मा के अंतर्गत की स्थिति में स्थित होकर परमात्मा अवस्था के साथ में, प्रकृति के साथ में खेलने लगते हैं। तो प्रकृति के सामने तो उस समय प्रकृति से मुंह तोड़ महाप्रकोप करके, और जहाँ चीन का सैन्य स्थल था माघ बात किया या ना। तो इस प्रकार से दिखाया जाए, सुना जाए, समझा जाए, जाना जाए, ये भारत एक आध्यात्मिक शक्ति का महाशक्तिवान। भारत के सामने पाकिस्तान, इधर चीन, हम कहा दोनों का चकनाचूर तो हो रहा है कि नहीं? हो रहा। क्योंकि इसलिए भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव इन सबों को सिखाना पड़ेगा। कैसा हुआ? फिर हमारे दर्शन में और आए
उसके बाद में मोहन भागवत बाद में नृत्य गोपाल जी है ना, जी महाराज। छोटी छावने के जी महाराज। राम जन्मभूमि के अंदर, अध्यक्ष हैं। तो वह तो उनको भी हमने कहा राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण की तैयारी करो, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आया। और यही हमने मोहन भागवत को कहा राम जन्मभूमि के मंदिर की तैयारी शुरू करो, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं है। फिर उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव, ये आया तो इसको भी हम क्या दोनों तुम्हारे कितने विधायक हैं? हम हम मंच पर बाहर आसीन थे, तो कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं शिविर के विषय में आश्रम में आए और नीचे बोल रहे थे क्या कि महागठबंधन जो बन रहा है वो हमारे भारतीय, तो हमने सुन लिया। समझा वो रमेश जमता है, रमेश है ना, कई छोड़ लगे मियाँ क्या कहा तुमने, क्योंकि हमने कहा सुन लिखो, भाग रहा था पहले कहा लिखो, मैं लिखाता हूँ कि जो तुम कह रहे हो महागठबंधन छिन्न भिन्न हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा, लिखो ना। तो लिखा दिया। अपनी स्वतंत्र से पूछा कही है महागठबंधन कही है, क्यों? इस प्रकार से हमारा कहने का मूल तात्पर्य यही है, भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के महाप्रभाव का भारत है। भारत के साथ में छेड़छाड़ मत करो, क्यों? जो किया पहले, बताओ ये कोई अच्छी बात है? भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि का ध्वस्त करके मस्जिद बनाना, वही काशी में किया, वही मथुरा में किया गया, और कहाँ कहाँ भी बताओ, और कर भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आतंकवाद के आतंकवादियों को भारत जो कह रहा है कि इसको समाप्त करना है, तो ठीक है ना, बोलिए ना। बिल्कुल ठीक है, करेंगे, ये हो भी जाएगा। अरे तो अब क्या बताओ, जैसे 7 मई को एक भक्त थे, हमसे कहे कि बाबा ऐसा है कि भारत की सेना तो तैयार है, पाकिस्तान के वहाँ जब तो एक ही बात आती है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। हम अच्छा तो हम बाबा के शरण में ये गए थे, तो उसी समय हमने कहा बाबा तेरे को भगवान का दर्शन मेरे को कराइयो ना, कहीं गाय चराएगा, आप चराएंगे तो ठीक है, बच्चा गौ सेवा करो। फिर हम कहा बाबा मेरे को अवतार ज्ञान करा दीजिए, जैसे एकलव्य को, उपन्यु को, अरुण को, तारक को होगा, गुरु के आदेश से सर्वज्ञान संपन्न हो गए। कहने बच्चा गौ सेवा करो। फिर हमने कहा ये प्रकृति पर पूर्ण शासन करने का शासकीय अधिकार दीजिए मेरे को। उन्होंने कहा गौ सेवा करो, तो रह गए। तो प्राकृतिक जो उनका जो वरदान मिला है, वरदान के हमका अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति, तो चल सामने आ भारत के, मैं देखता हूँ तेरे राज में प्राकृतिक भयंकर आपदाओं को महाप्रकोप करके जर्जर करेंगे, जो चीन को किया। अरे एक तो थे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के लालजी शुक्ला, तो हमारे दर्शन में आए तो 2002 में, लालजी सुनो
एक ऐसा कारण बनाएंगे कि चीन को घेर घार के अमेरिका आदि से भारत का पिंड छोड़ाएंगे। उसी बाद में जो 2016 में 20 जुलाई थी, 19 जुलाई को था गुरु पूर्णिमा, भक्तों की टोली भागने की हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो पीछे पड़ गए, हम क्या बात है भैया, कहीं ना पाकिस्तान को देख भारत को कहता था। हमने कहा भाई क्या करें, हम कहा अच्छा लिखो। एक भक्त था सतीश कामर, मैंगलोर का सीए का काम उसमें लिखा है। वैसे तो सैकड़ों भक्त थे। हम का सुनो, देखो आगे आने वाले समय में पाकिस्तान कठोर हो जाएगा, कटोरा लेकर घूमेगा कहीं में। बातें आ गई। उसी प्रकार से चीन के विषय में उनसे कहा बात ठीक है। वो हम पहले से बाबा के शरण में जब आए विंध्याचल गाय चराने के लिए, तो हमने शब्द विधि बाण जपते हो ना, शब्द विधि बाण, अरे जो शब्द भेदी, हाँ, तो पहले के ऋषि महर्षियों में शब्द वेदी बाण था, कोई था नहीं शास्त्र में। तो उसी में हम सीखते 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 सीख गए। प्रकृति को कहे हवा इधर तो इधर चल, तो उसी को सीखते सीखते सीखे। तो हमने उसका खेल बहुत किया, बताएंगे नहीं विस्तार से। फिर हमने भक्ति प्रार्थना सुन लिया। हम कहा भारत के सैनिक चलो पाकिस्तान के परमाणु बम के मूल स्थल को धरा। अब मस्तिष्क बन गया। अरे बहुत बताएंगे ना, बताएंगे नहीं, ये हम बहुत खेल करते थे शब्द विधि पान का। क्यों? शब्द के द्वारा हर, अब बताएंगे नहीं उस कैसे। 1998 में था, 98 में कैद का नौरात था। हमारा मंच था सुगरी खुला पर, ठीक है, अयोध्या में। तो उस समय था, तो उसमें कुछ पत्रकार आ गए, प्रातःकाल, बाबा आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या? अरे आध्यात्मिक पूछ लो भैया, पत्रकार हो, बड़ा छेड़छाड़ करो, जो हम नहीं हम पूछेंगे। 98 के पहले से अमेरिका ने भारत पर के अपना प्रतिबंध लगाया, लगाता जा रहा है। तो भारत का क्या हुआ, विकास कैसे हुआ? तो हम मौन हो गए, फिर चिंतन करने लगे, ये राष्ट्र हित में ही एक चीज कर सकता हूँ, एक चीज कर सकता हूँ। महायोग की महाशक्ति के महाप्रभाव के द्वारा दो मित्रों की मित्रता का मैत्रीपन कितना भी घनिष्ठ हो, उनको हम शत्रु बना सकते हैं। अब प्रसाद लेके जाओ। तो संयोग से कुछ समय के बाद हम बेंगलोर गए थे। तो बेंगलोर गए तो वहाँ का राष्ट्र का अध्यक्ष होगा आलमगीर भद्रा आया दर्शन में। 7 को पहुँचे थे, 9 को आया। कहन बाबा हमारा पूरा कर्नाटक अकाल पड़ गया, अकाल में अकाल पड़ गया है। तो हम कहा ठीक है, अब मेघ वृष्टि कराने में हम बहुत तेज। नासिक में कराए, सुखाता डेयरी में कराए, रे क्या क्या पता। तो हमने कहा हरा भरा कर देते, हरा भरा। उसके बाद एक दिन के बाद भूकंप का भीड़ आ गया। भीड़ आने के बाद आ गया तो क्या बात है, क्या बात है, कहना आपको नहीं पता अमेरिका बहुत बड़ा टावर गिर गया। अच्छा, गिराया किसने?
गिरा किसका, उनका पहले का संबंध बताओ। थे बड़े मित्र थे ना गुरु, तो हम कहा देखो ये वास्तविक में देखो ये भारत में निशाना बनाने वाले थे, लेने वाले थे, लेकिन नहीं, ईश्वर की दूसरा विधान था। तो मैंने कहा कि जाओ आप परस्पर लड़ो, ये लड़ते लड़ते फिर हम हैदराबाद में एक पाकर रेड्डी था, उसके यहाँ गए तो वहाँ भी सूखा था, वहाँ भी बारिश। फिर यहाँ आए आश्रम में, 1 महीना से यहाँ सूखा था, यहाँ भी बारिश करके भी दिल्ली चल गए। जब दिल्ली गए वो वही कहानी, अमेरिका का टावर गिर गया, टावर गिर गया, गोवा में यही सुना हुआ। तो रात्रि में जब शयन किए हुए थे तो हमारे परम सदगुरुदेव आध्यात्म तत्व पिता परम श्री और बजता, ये क्या कट्टर चर्चा करता है वो? कहीं इससे बोल दो कि भारत में गिराने की तैयारी हो रही। अब उसमें संसद सदस्य भी कई थे और केंद्र के सचिव भी कई थे और वरिष्ठ अधिकारी भी थे। सबों ने सुना, कहा कि बाबा ये तो क्या कह रहे हैं? भाई जो दिखाई दे रहा सो कह रहा हूँ। कागज का 50 का नोट बिल्कुल हमने स्पष्ट दिखाया कि ये संसद बना है, इसकी उड़ाने की तैयारी हो रही। क्यों? सबों ने सुन तो लिया। फिर कहने बताइए क्या होगा? आपने जो भी भविष्यवाणी कही है निष्पक्ष एक नहीं, ये क्या कह रहे? हमका दायित्व का रक्षा करने का दायित्व भी मेरा है, ये मत समझना। तो फिर हम वहाँ से आश्रम की ओर चले आए। 29 नवंबर को चले आए। जब चले आए तो फिर संतों को जाने की इच्छा थी। 12 दिसंबर को लोगों ने भक्तों कहे जा रहे हैं अभी तो आए, यानी भारत का भविष्य ठीक नहीं। तो एक जीएस दत्त ज्वाइंट सेक्रेटरी था वित्त केंद्र में, तो उसने हमको बता दिया कि बाबा ये हो गया। हम गए वहाँ पर, हम क्या उसने वाहन लिया, वाहन पर बत्ती लगाई, विस्फोटक भर लिया ना, कोई जानता नहीं। अंत में चल दिया, संसद ने प्रवेश किया। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका सोचा हुआ जो था वो हुआ नहीं। हम नहीं जानते, लेकिन भगवान ने रक्षा की। ये मैंने आप एक नहीं, उस समय 24-25 अधिकारी थे, संसद सदस्य थे, सचिव थे, उनके समझ की बात है। इस प्रकार से अरे कई बातें हैं। तो हमारा कहने का मूल तात्पर्य, भारत शांति प्रिय देश है, भारत का इतिहास साक्षी है। भारत के साथ में छेड़छाड़ मत करो। क्यों? ये आतंकवाद को जन्म दे करके पूरे विश्व को चिंता में डाला है। चिंतित है। भारत क्या कह रहे हैं? ये आतंकवाद को मिटाना है, आतंकवाद नहीं है। तो भाई ये दोरंगी चाल चलने वाला अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति क्यों भारत को धमकी दे रहा है? आप देखना धमकी का दुष्परिणाम अमेरिका राष्ट्रपति भोगेगा। भारत इनकी धमकी से जो प्रधानमंत्री चलने वाला नहीं है। क्यों? अरे तुम तो कंगाल हो जाओगे। देखना जो
को आप समझते हो वो बात नहीं। भारत की आध्यात्मिक शक्ति अभी जानो तो फिर आगे कैसा रहा। तो इसी प्रकार से यहाँ से कहाँ जाना होगा? एक 40 किलोमीटर दूर गांव में जाना है। अम्बरीश जी जो एक बार यहाँ आए थे आपके हमारा आए? अम्बरीश जी एक बार आए थे, केंद्रीय मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद। मणिहान गांव, मणिहान मणिहान बाजार है, 40 किलोमीटर, वहाँ जाऊँगा। फिर लौट के भी आऊँगा। अयोध्या जाना है। अवध का मेरी हार्दिक इच्छा है हाँ। कि भगवान के श्री चरणों में पहला मेरा प्रणाम दंडवत कर देना। जी। कोई संदेश दिए हैं क्या? वो तो सीधे आया होगा। कोई संदेश दिए हो तो बताइए ना। बस वो सीधे आपको दिया होगा तो संदेश। जैसे एक बार वो जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व परिषद के है ना, जी महाराज, दिनेश, तो आए थे। अब क्या संदेश दिया है? राम जन्मभूमि का मंदिर का पूजन होगा। क्या कोई बात नहीं है, पूजन होगा। वो हमने कहा 1111 मन चढ़ा देंगे। क्यों? तो कोई संदेश तो नहीं दिया ना। आज दिया तो बोलो ना। एक ध्वजारोहण कब होगा? राम विवाह पंचमी। राम विवाह पंचमी 25 नवंबर। अच्छा, एक बात है, भगवान राम पहले हमारे परम सदगुरुदेव ने राम मंत्र दिया था। तो हम कृष्ण के सामने झुकते नहीं, प्रणाम नहीं कर। तो बाबा जाएंगे तो एक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हुआ। तो उस समय बाबा ने कहा, बच्चा मुरैला को वृंदावन ले जाओ। हमको मुरैला कहते थे, वृंदावन ले जाओ। तो वृंदावन गए तो किसी ने कहा, आचार्य थी, अरे बिहारी जी बाहर निकल। हमने सोचा चलो मिले उससे। तो बहुत घमासान वृष्टि हो रही थी। तो गए, बिहारी जी के जैसे जोड़ी पर पहुँचे तो उन्होंने हमसे मिलाप कर दिया। तब से उनके चरणों में नमन करने लगे। तो इसी प्रकार से माता जी का जो बीज मंत्र है, परम मातृश्री राधा जी का प्रभाव से भारत का कोरोना 3 बार भगाया। क्रंगे त्रिरंगे या त्रंग बंग राधे तरली की लांगनी राधे राधे राधे। क्रंगे करंगिया द्रंग द्रंग राधे तरले की लांगनी राधे राधे राधे। गंग नाम किंगना एरण नाम राधे ताड़े तवड़िया राधे राधे राधे। क्रंकु कुंगा द्रिंगी द्रियंगा त्रंगी कियंगा राधे 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 राधे। करले दिलंगना करले इलंगना कंगले कुलंगना राधे राधे राधे। समझ में आ रहा है? ये बीज मंत्र माता जी ने मेरे को बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र से पूरे ब्रह्मांड की रचना होती, पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है। इसकी महाधिष्ठात्री हैं आदि महाशक्ति सर्वेश्वरी सर्वशक्ति स्वरूपा राधा जी। तो इसलिए कहते हैं
क्लंग क्लंग क्लंगा ध्रंग ध्रंग ध्रंगा वडंग सिंह त्रंगा। राधे 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 क्रंगनी की आंगना त्रंगनी ध्यांगना की के ककनिया। राधे 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 तल्ले लल्ला धल्ले नीलल्ला क्रिंग वंग वंगा। राधे 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 कक की ककाइया धई धई धैया तनी मानी डरिया। राधे 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 कूके ककंगा धरी धरी धरंगा काने ककंगा। राधे 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 तल्ले चिलांगना धल्ले धिरांगना एकंकवांगना। राधे 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 कूके ककंगा धरी धरी धरंगा तरली बिरंगना। राधे 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 काने कवन्ना दिल्ली एवन्ना दल्ले दिरंगना। राधे 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 कूके ककंगा धरी धरी धरंगा तड़ी मानी ब्रंगा। राधे राधे। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ? अरे बहुत आसान है और बहुत कठिन है। जब अंतर जगत में प्रवेश करोगे अनुभव करोगे तब तनी मनी अनुभव जान पाओगे। ये अंतरात्मा की उचित वाणी है ना। आदि महाशक्ति सर्वेशी राजेश्वरी सर्वशक्ति स्वरूपा राधा जी के चरणों से जो ज्योति निकलती है उसी से बीज मंत्र है। वही माता जी ने मेरे को क्यों दिया। इसमें भी एक रहस्य है। रहस्य ये है कि जब ये 10 वर्ष की अवस्था थी तो माता सरस्वती के सामने चित्र रखकर ये साधना करता था। करते 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 इतनी तन्मयता हो गई, इतना मग्न हो गया, अंत में माता जी को प्रकट हमने इतनी ज्योति थी कि दर्शन कर नहीं पाया। उन्होंने दीक्षा दिया, दीक्षित कर दिया और मंत्र दिया ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र देने के बाद मंत्र को बहुत कंठस्थ कराए, बहुत ही कंठस्थ कराए। जब 14 वर्ष की अवस्था हुई तो एक संत जी आ गए। तो हमने पूछा कि भगवान का दर्शन कैसे होगा। तो उन्होंने अपने भागवत आदि का प्रमाण देकर कहा कि एक रानी को दर्शन की इच्छा थी, वो कंठ में नदी में गई तो भगवान प्रकट हुए। अब वो सब तो चले जाते हैं, अब उनकी कही हुई बात हमारे अंदर दौड़ती रहेगी। एक बार अदृश्य रूप से माता जी ने कहा, सरस्वती जी ने उनको भगवान का दर्शन करना है। तो हम अब वो परीक्षा ले ली। माता जी कहना ऐसा करो, वो कुआं दिखाई दे रहा है, कुएं में तुम आग लगा कूद। अब तो डर गए कि भाई क्या करेंगे। नहीं जाओ और दो। तो हम जोश आ गया, चले कुआं पर और मट्टी तेल का टीना लिए। कुआं था सूखा, क्या था सूखा, गहराई थी 70 फुट के आसपास, लोहा लकड़ फेंका हुआ था और एक लोहे के चादर से ढका था। वो हम चादर हटा कर
और मट्टी तेल से यहाँ नहा लिया और नीचे आग लगा लिया और कूद के कर कि भगवान मेरे को दर्शन दे दो। आप ऊपर से गए तो पता है और नीचे गए तो पता नहीं। तो अंत में वाणी यही हुई, तुमको मेरे दर्शन नहीं होगा। पहले बाबा के पास जो एक मंच पर बैठे हुए बाबा दिखाई दिए, तो हम बोले अरे हम तो कुआं में पड़े। जब आँख खोले तो देखते हैं अरे कुआं में पड़े हुए। वो कुआं एक मार्ग पर था। तो फिर आवाज लगाई, लोगों ने देखा तो अग्निशमन गाड़ी बुलाए, रास्ता डाल दिया। रास्ता बैठ कर हम निकल आए। तो निकल आए तो उसके बाद में बाबा की खोज किया। बाबा का खोज पता चल गया तो बाबा के दर्शन में गया। बाबा तेरे को भगवान का दर्शन दिया, मेरे को कराइयो। तो पहले मुस्कुराने लगे कहा कि तुम काय चलो। फिर हम का अंतर ज्ञान करा दीजिए बाबा, ऐसे गलत को मन को तारक हो गया था, करा दीजिए। बच्चा गौ से बात। फिर हमने कहा प्रकृति पर पूर्ण शासन करने का सादगी अधिकार दे दीजिए बाबा। अब अंतरात्मा से निकल रहा है तो मैं क्या करूं? कहने बच्चा गौ सेवा करो। तो मंच पर जो आसीन किया, सरस्वती के कहने से बाबा ने मंच पर जो आसीन किया, उसका मूल तात्पर्य एक है कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार सनातन धर्म। क्यों? सनातन धर्म के अंतर्गत में ही भगवान राम का अवतार हुआ है। विप्रदेन सुरसम तेजोलीन। तो कम से कम सनातन धर्म की रक्षा तो करो। सनातन धर्म पर कुछ भी कहीं से आती है तुम आध्यात्मिक शक्ति के महाप्रभाव के द्वारा उस पर टक्कर दो। और अंत में जब बाबा का शरीर छूटना था तो संयोग से हम चले गए थे। तो गन बच्चा हम अपने पुरानी जगह हिमालय जा रहा हूँ, फिर आऊँगा। मेरा अवशिष्ट काम है उसको पूरा करूँगा। तो पहला राम जन्मभूमि का पूरा, अब काशी की बात है और समझे न। तो हमारा कहने का मूल तात्पर्य एक ही है कि भारत के साथ में छेड़छाड़ नहीं करना। भारत ने जो विचार किया है, प्रधानमंत्री ने कि आतंकवाद को मिटाना है, सही किया। नहीं तो बच्चा देखो कितने मंदिरों को तोड़ करके विध्वंस कर दिया ना। प्राचीन पहले का इतिहास देखो, कितने मंदिर तोड़े गए। ये कौन किया? आतंकवादियों ने किया ना, उन्हीं के वंशज है ना। असुरों के वंशज हैं? आसुरी शक्तियां, आसुरी शक्तियां ने किया ना। आगे भारत का प्रधानमंत्री जो कह रहा है आतंकवाद मिटाना है, वो ठीक कह रहा है ना, उसका समर्थन कर रहे हो। हाँ। है? अब मैं तो आगे से हूँ, क्यों? सत्य सनातन धर्म की रक्षा, हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार जो है वो हम उसको छोड़ नहीं सकते। क्या समझे? देखो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का भव्य रूप पहले क्या था? बाबरी मस्जिद थी ना, भगवान राम के मंदिर को तोड़ा गया था ना। परम पावन परम पुनीत भगवान राम का जन्मस्थली को उन्होंने ध्वस्त करके मस्जिद बनाया था ना। अब
ठीक हुआ ना, आप काशी पर चढ़ाई कर क्यों डर रहे हो क्या? ये इनका काम है, ये जवानों का काम है। अरे जवानों का नहीं, आंतरिक शक्ति के अंतर्गत में संकल्प ले लो, संकल्प ले लो। संकल्प की बहुत बड़ी शक्ति होती है। ऐसा है, अब जानना भी है। हाँ, क्या चाहता हूँ। सुनो हमारी बात, बड़ा उसको प्रसाद लिया और बताओ। तो इनको पहना दो। बस बस। हमने स्पर्श कर लिया, लो ना। ये भगवान के यहाँ चढ़ा हुआ माला फिर मिलता है तो धारण किया जाता है ना। तो मेरे यहाँ चढ़ाया तो मैंने स्वीकार कर लिया। लिया प्रसाद, कुर्सी हटाओ, कुर्सी हटाओ उसको और ले जा दो। आपका प्रसाद अयोध्या जाता रहता है। बस बड़ा चद्दर ला, बड़ा झोला लाओ। नहीं सुनो, उनको हाथ में दो, झोला लाओ बड़ा। ए पीछे चलो, पीछे जाओ, बड़ा झोला लाओ। ये भी सुना जाए। ए बालक, यहाँ झोला बना हुआ लाओ, सब झोला लाओ। जहाँ जा रहे हो वहाँ के लिए प्रसाद दे देते हैं। और सुनो, खाएं कि ना खाएं? आज्ञा अभी अभी अनिल सिंह आया था, रमेश अभी आया था। हमारी एक इच्छा है, रखो यहाँ और लाकर रखो। ये अयोध्या कब जाना होगा? आज ही रात को, आज रात को पहुंच जाऊंगा। जब जाओगे तो भगवान के चरणों में मस्त। मेरा निवेदन करके, और ले आओ सब झोला ले आओ, नीचे रख, नीचे ढंग से रख, ले आओ उठा के। सुना जाए वहाँ ले जाना, नीचे रखो, नीचे पहुंच जाएगा। ढंग से नहीं रखता। ऐसा है, अगर कहोगे पहुँचा देंगे। और ले आप साहब, ए वहाँ से लाओ प्रसाद, रखो रखो, पीछे रखो और रखो, जल्दी जल्दी लाओ ना। अरे रोहिंदर लो। अवध की नगरी में गया तो सुनो, जो आने वाले इसमें है क्या बताते हैं। या उठा लाओ, उठा लाओ। जहाँ पर जाएंगे वहाँ के लिए भी प्रसाद देते हैं। मैं ले लेता हूँ इसे। हम देते हैं अलग से। ए राजा राम, बाद में जो बना है उसमें से भी झोला लाओ, नीचे रख। ये इसको वाहन के द्वारा हम भिजवा दें। जी मैं सुनो, कहाँ गया? और पुस्तक ले आओ, बीज मंत्र की पुस्तक लाओ, लाओ जल्दी। ऐतोल झोला खोलो,
खोलो, खोल के दिखाओ उनको क्या है। भारत अखंड हो, देवता प्रसाद भारत अखंड हो। बीज मंत्र वाला जी रखो नीचे, खोल के ला। पढ़ के देखें क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। बदल के देखें ना पढ़ने पर। इसमें क्या कहता है, बीज मंत्र नहीं, इधर क्या लिख रहा है। चीन की नीति सदैव विस्तारवाद की रही है। चीन ने अपनी विस्तारवाद नीति के अंतर्गत पड़ोसी देशों के कई भूभाग पर कब्जा कर लिया, जिसके लिए वो देश आज भी संघर्षरत है। अपनी विस्तारवादी नीति के लिए चीन नित्य नए तरीके अपनाता रहता है। 2019 में चीन के जैविक हथियार कोरोना ने पूरे विश्व में त्राही त्राही मचाई। कोरोना ने विश्व के लगभग सभी देशों में मौत का तांडव किया। उसी समय सन 2020 में कोरोना विषाणु ने भारत में भी प्रवेश किया। चारों तरफ शव ही शव। भारत इस महामारी से त्रस्त हो चुका था। कोरोना के रूप में इंसान अपनी मृत्यु देखकर भयभीत हो रहा था। अदृश्य चीनी जैविक हथियार कोरोना द्वारा हो रहे महाविनाश से आहत ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहंस बाबा ने प्रण किया कि इस विषाणु को भारत से समाप्त करना होगा। मौत की विभीषिका से आहत ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहंस बाबा की आदि महाशक्ति सर्वेश्वरी श्री राधिका रानी जी के चरणों में प्रार्थना करते रहे। इसी बीच बाबा जी 3, 4, 5 और 9 दिसंबर 21 को अन्न जल ग्रहण किए बिना माता के सम्मुख प्रार्थना करते करते कई बार चेतना शून्य हो समाधिस्थ हो गए। इसी काल में व्यथित देवराहंस बाबा को आदि महाशक्ति सर्वेश्वरी राधिका रानी जी ने 21 दिसंबर को स्वप्न में आदेश दिया, वत्स तू मेरे महाबीज मंत्र का उच्चारण कर। उच्चारण से भारत के वातावरण में ध्वनि तरंगे तैरेंगी जो भारत की सीमा को घेर लेंगी। उसका प्रभाव कोरोना के विषाणु को समाप्त कर देगा। फिर कोरोना का महाविषाणु भारत में प्रवेश नहीं कर सकेगा। माँ के आदेश को सुनकर ब्रह्मवेत्ता श्री हंसदेवरा बाबा ने 22 दिसंबर 21 से श्री आदि महाशक्ति सर्वेश्वरी श्री राधिका रानी जी के महाबीज मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया। ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहंस बाबा द्वारा आदि महाशक्ति सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के महाबीज मंत्र का उच्चारण प्रारंभ करने के पश्चात कोरोना के महाविषाणु भारत से धीरे धीरे समाप्त होने लगे। कोरोना मुक्त भारत हो गया। राधा जी के उन्हीं महाबीज मंत्रों से सर्वेश्वरी श्री राधा जी द्वारा श्री ब्रह्मवेत्ता देवराहंस बाबा जी को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया गया था। उसके उच्चारण से भारत कोरोना मुक्त हो सका। अभी प्रयागराज के महाकुंभ मेला में सुनो, फिर जैविक हथियार फेंको। अब माता जी ने कहा तो उसमें आप गए, बोलो तो बोला जी त्रंग दे की करने द्रंग द्रंग राधे तरली की लगे ने राधे 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 गंगे गुआंगा द्रंगे राधे ताली दमनिया राधे 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 गूगे गंगा गई गई राधे
ताने आवड़िया राधे 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 क्रिंग विंग वंगा धर धीर द्रंगा राधे 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 ककनी की कहानिया तकनी डडरिया राधे 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 राम कोरोना मार 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 के काट के जला दूंगा तेरे को। शुरू कर। माता जी कहती है कि जहाँ बीज मंत्र बोलोगे भारत में नहीं आ सकता। 3 बार भगा दिया। क्यों? जिस प्रकार से तो सुनो ना, बार बार कहाँ आना होता है। बहुत दिनों बाद आया हूँ, बार बार तो होता ही नहीं। ये बीज मंत्र का पुस्तक जो है हम दे देते हैं, ये प्रसाद 1 पोटरी, ये 1 बीज मंत्र ऐसा रहेगा। आप कहोगे राम के दरबार में अभी राधे क्यों दरबार में रखो। अरे ब्रह्मवेद महापुराण में भगवान राम ने सभी ने राधा जी के चरणों की वंदना किया है। क्यों? इसलिए नहीं, राधा जी का महिमा अलग है। क्यों? इसलिए माता जी ने कहीं तुमने जीवन में बहुत बड़ा त्याग किया, मेरे श्याम सुंदर के लिए अग्नि लगा है। तो हम तुमको बीज मंत्र देते हैं। भगवान कृष्ण ने वृंदावन में दिया महामोक्ष शक्ति, फिर एक दिया अग्निशस्त्र जो हम प्रयोग कर चुके हैं चीन पर। क्यों? इसी प्रकार से दिया गया। क्या हुआ? आतंकवादियों को मारो, आतंकवाद को समाप्त करो। भारत में आतंकवादियों के द्वारा कितना मंदिर ध्वस्त किया गया। कहते ना, विप्रदेन सुर संत ही तो लीन मनुज अवतार। इसकी रक्षा करो। क्यों? ए बालक इधर आओ। और झोला बना हुआ है ना, 25 झोला लाओ। ये प्रसाद हम वहां से भेज देते हैं। ले आओ। अब सुनो, बीज मंत्र की पुस्तक ले आओ। अरे उठा लाओ सब, जल्दी लाओ। क्या सुना जाए? यहाँ एक नियम है कि जब कोई दर्शन में ऐसा आता है तो हम प्रसाद भी दे देते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को दे सकते हो कि नहीं? हाँ महाराज, हैं? जैसे मोहन भागवत को दे सकते हो ना? हाँ, उनको भी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री 8 तारीख को आएंगे। कौन? मुख्यमंत्री। लो अलग रखो। 25 झोला तो उनको दो। 7 में कौन है? 7 वाले ले लो, 25 झोला दे दे। अरे 8 तारीख को आएंगे, दे दूंगा। कौन? मुख्यमंत्री योगी जी। और दूसरी बात ये है, तो अब अनिल आया था तो प्रसाद भेज दिए थे। भेजते भाई, किसी प्रकार से भारत के अंतर्गत में आतंकवाद नहीं आना चाहिए। होगा महाराज, होगा। अब जो आपका आशीर्वाद है, होगा। एक मायावती थी, हमने कहा तुमने राज्य में राज की सत्ता को पाकर राज के कोष में से धन का दुरुपयोग किया। बताओ, प्रजा का कर गया राज्य के कोष में, राज्य की व्यवस्था में, और वो बनाया हाथी। हाथी
चाहे धन का दुरुपयोग किया गया, जाओ जैसा किया भोग दो। क्यों क्यों कांग्रेस को अब बताओ, अब उन्होंने कांग्रेस के बाबा का नाम बाबर मस्जिद के उसमें न्यायालय में दे दिया है ना, याद है कि नहीं? हाँ, तो राजनाथ बहुत बोला इस पर, हमारा कहने का तात्पर्य है तो हम कहाँ कांग्रेस अब तुमको तो जड़ से उखाड़ देंगे। ऐसे महापुरुष जो भारत की धरा पर अवतरित होकर आध्यात्मिक शक्ति के महाप्रभाव के द्वारा भारत को रक्षा करते रहे, आज लिख दिया। क्यों? अब वो भी धीरे धीरे जाने वाली है। एक रह गया और हम बताएंगे, जिसने अयोध्या में अब शरीर से नहीं है, साधु संत को मार मार के याद होगा ना, नाम वो धारा सरयू में चली गई। अब उसका वंशज जो होगा वो वही है। क्यों? मुसलमानों का आतंकवादी होगा, तो इनको भी धीरे लेना है। ले जी पुस्तक सब उठा ला, 20 बात की, अरे वहाँ से उठा ला, वहाँ से लो, प्रसाद दो, असोल असोल प्रसाद लो, देखो प्रसाद लो पड़े, प्रसाद ले आओ, मुख्यमंत्री को दे दे। रख दो रखो, रख दे जाओ। अरे हम भेज देते हैं, 8 तारीख को आएंगे, वहाँ से भेज देते हैं, हम भेजते हैं ना। और दूसरी चीज ये है, दोपहर को आएंगे। अरे प्रसाद लाओ ना, क्यों खड़ा हुआ है? जल्दी लाओ प्रसाद, चादर वाला ले आओ, इधर लेके आओ, बड़ा झोला में नाम लिखो, नाम लग गई। और दूसरा लाओ ना। ये हम वाहन के द्वारा जी महाराज, ये चला जाएगा। आप वहाँ रहेंगे ना? हाँ महाराज जी, मैं रहूँगा। इसमें एक निकाल कर पोटरी भगवान अखंड की, एक ये जन्मभूमि का नाम है, बीज मंत्र का सब करूँगा। हाँ, जल्दी लगे आओ। यहाँ नाम लिखा, दूसरा लाओ, ये मुख्यमंत्री जी नाम लिख दिया ना, दूसरा लिख, दूसरा झोला ले गया। लिख दिया मुख्यमंत्री। ये मोहन भागवत को देना, ये मोहन भागवत को देना। और ले आओ, जल्दी लाओ। अच्छा, अपने साथ में कितने हैं? 8 लोग हैं, 8 लोग हैं। उनको प्रसाद दिया जाए, ले आए जल्दी से। सबको एक लो सब। ये नहीं, अयोध्या जाएगा हमारा। अरे जो, अरे जा चद्दर ले आ, ये मोहन भागवत को देना। ठीक है, लिखो। देखो, मोहन अरे सुनो, एक प्रधानमंत्री को दे। हाँ, पहुँच जाएगा वहाँ। अक्सर जाता है। मैं महाराज जी वहाँ तो 10 तारीख को पहुँचेगा। क्योंकि अक्सर जाता रहता है। उनके बड़े सचिव आएंगे, उनको दे दूंगा। दे देंगे। और ले जल्दी करो।
अलग रखो, अलग रखो, उसमें लाओ नहीं। एक प्रधानमंत्री को लिया, ये प्रधानमंत्री वाला है। अलग रख दो। और किसको देना है बताया जाए। बस महाराज जी हो गए। अरे इनको दो ना, पहले इनको लो। सबको तो दो। आपका ये अपना नाम। अरे देखो, एक झोला एक झोला और इनको लाओ। अरे एक झोला लाओ, एक झोला और लेके आओ। सुन इधर, राजा राम एक झोला लेके आओ। भगवान के नाम। चले जाए वहाँ पर जहाँ जा रहे हैं वहाँ। ये हो गया राम जन्मभूमि। ए बालक, बीज मंत्र लिया। बीज मंत्र यहाँ लाए हो गए। अरे ये नहीं, वो बना हुआ है, बना हुआ रख दीजिए। बना हुआ रख दो, रख दो। उन्हें इनको दिया जाए, ले लें, स्वीकार कर लें अपने साथ में। बीज मंत्र को पुस्तक लाओ, दे उधर एक एक। कौन कौन है, दे दे उनको, दे। बालक, और झोला में भर के ला बीज मत, झोला में भर के ला। क्या है ये सब? जितने लोग हैं एक एक गट्ठर प्रसाद दे, चद्दर का, जितने उनको दिलवा दीजिए। जल्दी ले आओ, ये प्रसाद हम भिजवा देंगे, पहुँच जाएगा। सब भक्तों को बढ़ जाएगा। भक्तों को देना चाहिए। सब भक्तों को बढ़ जाएगा। अरे मेरा क्या है, जो कुछ दिया हुआ है सब उसी का। दे सभी को, सभी को दो। आपके आशीर्वाद से डब्बे जाते रहते हैं प्रसाद के। हैं प्रसाद के डब्बे स्टील के जाते हैं, पहुंचा देते हैं, सब बढ़ जाते हैं। अब संदेश वहाँ से आएगा तब ना, हाँ बस। फिर पहुँचेगा। रोहन जब होगा तब। मंदिर का जो ट्रस्ट सरकार ने बनाया है, उसमें मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है सेक्रेटरी। वो जानकारी है, चंपत राय नाम है। जानकारी है। अरे प्रसाद दो सबको, दे दिए बाबू। मांग रक्षा को उनको दो, दो प्रसाद। झोला दे दे, झोला।
और कुछ नहीं मिला, फट फट क्यों इधर रहेगा। अरे शांति तो होना चाहिए, हैं? जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया, विप्र देन सुशांति, उसी का बाप बैरी है, क्या समझे? तो हम क्यों छोड़ेंगे? तो ये आप कहाँ जाएंगे? अब बाबा प्रसाद दिलवाएंगे और वहाँ से भंडार में ले जाना। बना हुआ है। और यहाँ जाएंगे बाबा? अरे बगल में। अरे ठीक है, एक आशीर्वाद। अरे हो गया। अब सुनिए, जो प्रसाद मखाना का मिला है, बस वही प्रसाद, बस वही बहुत। प्रसाद। को जल्दी जाना है ना। जी। अब सुने, अब सुना देता हूँ। माता जी का बीज मंत्र जो है, इसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है, संचालन होता है। उनकी बोर्ड संचालिका महाधिष्ठात्री जी कहती है, गंगा की कन्हैया, कितना सुंदर कह रही, गंगा की कन्हैया क्रंग क्रंग राधे तनी मान डरिया, राधे 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 ककने की काना तरी मान राधे तरी दे डरिया, राधे 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 किंगे का गाना ताते ततरिया दई दई धैया, राधे राधे राधे। सुनने में कैसा लगता है? हृदय में स्पर्श करता, इसलिए कहती है ना, कूंगे ककंगा, कूके ककंगा, काके ककंगा, दैया ददैया, राधे 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 ताने डरिया, इन मान बड़िया तनी तान डरिया, राधे। है नारायण जी बाबा। जाओ, इनसे संपर्क करना और ये प्रसाद वहाँ पहुँचना चाहिए, ठीक है ना? जी बाबा, बस। भिजवा देते हैं। और बीज इनके मंत्र, कार्यालय में पहुंच जाएगा। बीज मंत्र और लाना और रखा हुआ चलो मर बड़ा जल्दी हो गई। बहुत भगवत आते हैं, कहें 2004 से आते हैं, कहना हमको एक चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति का रख दीजिए और ले आओ और ढोड़ा लाओ। आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करें। मोहन जी को आध्यात्मिक शक्ति ऐसी ही मिली है संतों के चरणों में। अरे तो एक बात है, भारत को उठाना है, उठाना है, उठाना है। अमेरिका के घमंड को चूर करके चकना चूर करना है। ये अपने आप को भारत के पीछे बहुत बड़ा लोग जानते हैं ना, छोड़ेंगे नहीं। हमने भी सोच लिया है कि आपकी पारी छोड़ेंगे नहीं। तुम आतंकवादियों को देते रहते हो पाकिस्तान के द्वारा, तो हमको सब पता क्यों नहीं, ठीक है ना? और लिया बीज मंत्र आए, बीज मंत्र है ये, सुनो अभी जी मर चल ए बालक, अरे सुनो सुनो, अरे यहाँ ए बालक, कहाँ गया? ले पीताम्बरी ले गया। अरे ले आओ, जल्दी लेके आओ। तो
उनके साथ में जो हैं सभी को श्री राम जन्मभूमि के पीताम्बरी उड़ाओ। ले आओ, जल्दी लाओ। खोलो खोलो, खोल दो। पहले लाओ इन्हीं को, लाओ जल्दी लाओ। ओढ़ो ओढ़ो, ऐसे नहीं, लाओ इनको उड़ाओ, पहले इनको उड़ाओ। ओढ़ो या अरे उल्टा क्यों, सीधा उड़ाओ। ये ऐसा लग रहा है। और ले सबको उड़ाओ, उड़ाओ उड़ाओ खोल के। जहाँ जाएंगे वहाँ भी दे दे। और ले आ, जहाँ जाएंगे दे दे वहाँ। पीताम्बरी औला इनको हाथ में दो। वहाँ वहाँ के लिए पीताम्बरी जहाँ जा रहे हैं और देते और पीताम्बरी और मंगाओ, झोला में डाल दो। ले जाएंगे। इनको प्रसाद वहाँ के लिए दे दिए ना। हाँ मिल गया, 25 झोला प्रसाद उसमें रखा गया। प्रोत्साहन करें।